बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर का एक टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके एलिमेंट्स को किस तरह से एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और अगर किसी भी स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक से नहीं आती तो वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, चूंकि प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए उसके लास्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन आता है, या उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका मतलब यह है कि वो एलिमेंट जो है वो पहले ग्रुप में होगा। इसी तरह से अगर हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो है वो सेकंड ग्रुप में होगा। इसी तरह से अगर हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि वो थर्ड ग्रुप में मौजूद है। इससे हमें ये बात पता चली कि जब हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर होता है, उसी ग्रुप में वो मौजूद होता है। ठीक है। इसी तरह से एक चीज और आपने समझनी है कि फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल थर्ड शेल में जा रहा है, थर्ड शेल में। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जा रहा है। ठीक है, पहले तो हम ये देख रहे थे कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उससे हमें क्या पता चलता है? ग्रुप का पता चलता है। अब हम देख रहे हैं उसका लास्ट शेल कौन सा है। उसका लास्ट शेल जो है पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। अगर किसी एलिमेंट का जो लास्ट शेल है, हाईएस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है वो थर्ड है, यानी कि हाईएस्ट शेल उसके अंदर थर्ड है, इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जा रहे हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट जो है वो थर्ड पीरियड के अंदर मौजूद है। यहां देखें, ये थर्ड पीरियड, ये देखें। अगर किसी एलिमेंट में जो हाईएस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं, वो वैलेंस शेल जो है वो फोर्थ है, तो इसका मतलब जो है वो एलिमेंट फोर्थ पीरियड में, देखिए ये फोर्थ पीरियड। चूंकि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो वर्टिकल कॉलम है इनको ग्रुप कहते हैं और ये जो रोज हैं इनको क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। तो इससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही ग्रुप का भी पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पीरियड का भी पता चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेबुलर अरेंजमेंट है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर ही की गई है। अब हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके सामने ये लिथियम है और इस लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब हम देखते हैं कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कौन से ग्रुप में होगा? आप समझ गए होंगे कि ये ग्रुप नंबर 1 में मौजूद होगा। इसी तरह से इसका हाईएस्ट जो वैलेंस शेल है, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, वो कौन सा है? वो सेकंड है, इसका मतलब ये सेकंड पीरियड में होगा। ये देख सकते हैं, तो लिथियम जो है फर्स्ट ग्रुप में है, सेकंड पीरियड में। कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि ये जो टेबुलर अरेंजमेंट है बेसिकली किस बेस पर की गई है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर ही की गई है। ठीक है, हमें यहां से नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि बात और अच्छी समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसको देखें कि इसका जो हाईएस्ट वैलेंस शेल है वो कौन सा है? सेकंड। इसका मतलब कार्बन जो है वो सेकंड पीरियड में, देखें ये देखें, ये सेकंड पीरियड, यहां पर कार्बन है। और उसके बाद इसका जो वैलेंस शेल है ये सेकंड शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 कितने 4, तो इसका मतलब ये फोर्थ ग्रुप में, देखिए ग्रुप नंबर 4 में है। तो इस तरह से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलता है किसका कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है। इससे बात और ज्यादा क्लियर हो गई इस एग्जांपल से कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो टेबुलर अरेंजमेंट है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। ठीक है, होपफुली यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी और ये बात क्लियर होगी कि जो एलिमेंट्स की जो टेबुलर अरेंजमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडेड द बेस्ट बेसिस टू अरेंज द एलिमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसी ने हमें बेहतरीन बेस प्रोवाइड की एलिमेंट्स को अरेंज करने की, जो कि अभी हमने एग्जांपल से जिसको देखा और समझा। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज इन पीरियोडिक मैनर एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज। तो कह रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, लेकिन पीरियोडिक मैनर से। पीरियोडिक मैनर इसका क्या मतलब होता है? वर्ड पीरियोडिक का मतलब होता है किसी भी चीज की रिपीटेशन, बार बार आना, मतलब दोहराना किसी भी चीज को, उसको कहते हैं पीरियोडिक मैनर। तो यहां देखें, यहां इस बात को किस तरह से समझेंगे कि ये देखें ये एलिमेंट्स आपके सामने एक जो है टेबुलर फॉर्म में अरेंज्ड है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ये लिथियम जो है, इसके बाद यहां पर हम पहुंच गए नियोन तक। नियोन से वापस हम आए ग्रुप नंबर 1 सोडियम पर। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज किससे रिजेंबल करती हैं? लिथियम से रिजेंबल करती हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सोडियम से जाते हैं इस पूरे पीरियड के एंड पर आर्गन तक, और आर्गन से वापस आते हैं पोटेशियम तक। तो इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? सोडियम और लिथियम से। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। ठीक है, पीरियोडिक मैनर में होती हैं। ठीक है, इसी तरह से इस बात को लेकर और आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं कि द टेबुलर अरेंजमेंट फॉलोइंग द अबव प्रिंसिपल कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो टेबुलर अरेंजमेंट है जो कि किसको फॉलो कर रही है? अबव प्रिंसिपल। और अबव प्रिंसिपल क्या है? ये बेसिकली अबव प्रिंसिपल जो है इसी से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ऑर्बिटल्स में किस तरह से फिलअप किया गया है। यही अबव प्रिंसिपल है जो कि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो ये जो टेबुलर अरेंजमेंट है जो कि अबव प्रिंसिपल को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। इसी को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल is built up as follow on the basis of electronic configuration। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस बनाकर जब हमने एक टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो उस अरेंजमेंट के बाद हमारे सामने इसका किस तरह का टेबल बना, अब हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। इसमें नंबर 1 पे है फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड हम देख लेते हैं कि इस टेबुलर फॉर्म में जो फर्स्ट पीरियड है, आपको ये नजर आ रहा है फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। ठीक है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। यहां देखते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, कौन से हैं? हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा? हीलियम। इसके अंदर कौन सा शेल फिलअप होता है? के शेल। ठीक है, इसमें जो मौजूद हैं एलिमेंट्स, इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनका जो पहला शेल होता है वो फिलअप होता है। और आपको ये बात पहले बताई जा चुकी है कि वो एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में होते हैं, इसका मतलब वो फर्स्ट पीरियड में होंगे। इसी तरह से अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पीरियड पर आते हैं। तो दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड के अंदर, लिथियम से लेकर कहां तक? नियोन तक। लिथियम से लेकर नियोन तक। ठीक है, और ये सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड में कौन सा शेल फिलअप होगा? सेकंड शेल। और सेकंड शेल को हम कहते हैं एल शेल। फर्स्ट शेल को हम कहते हैं के शेल, सेकंड शेल को कहते हैं एल शेल, और थर्ड शेल को कहते हैं एम शेल, 4 को एन शेल। इस तरह से आगे चलता जाता है। तो यहां पर देखें, ये सेकंड पीरियड है तो कौन सा शेल फिलअप होगा? सेकंड का मतलब है के शेल। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, थर्ड पीरियड पर जाते हैं।
अगर आपने पहले 2 पीरियड को समझ लिया है तो अब आपको आसानी से बात समझ आती जाएगी। थर्ड पीरियड का मतलब यह है कि पहले हम देखते हैं कि थर्ड पीरियड जो है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड के अंदर जो है इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स, सोडियम से आर्गन तक, इसमें सोडियम से आर्गन तक इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं। और थर्ड पीरियड का मतलब है कि इसमें कौन सा शेल फिलअप हो रहा होगा, इसके अंदर एम शेल, ठीक है। एम शेल जो है वो फिलअप होता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां देख सकते हैं ये इस 2 का मतलब है कि ये सेकंड पीरियड में आएगा, इसमें थर्ड शेल फिलअप होता है तो ये थर्ड पीरियड में, देखें सोडियम जो है ये कहां पर आएगा, ये थर्ड पीरियड में आएगा, देखें ये थर्ड पीरियड में आ रहा है। तो इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ पीरियड की बात करते हैं। तो फोर्थ पीरियड जो है इसके अंदर जो है 18 एलिमेंट्स हैं और इसमें जो है पोटाशियम से स्टार्ट होकर क्रिप्टॉन, पोटाशियम से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, क्रिप्टॉन तक जाता है, ठीक है। और फोर्थ में कौन सा शेल, जरा यहां देखें जो है एन शेल जो है वो फिलअप होता है। यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन पीरियड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, तो फर्स्ट पीरियड जो है ये शॉर्टेस्ट पीरियड है और सेकंड को हम कहते हैं ये फर्स्ट शॉर्ट पीरियड है, ठीक है। और सेकंड जो है थर्ड पीरियड को हम कहते हैं ये सेकंड शॉर्ट पीरियड है, मतलब ये भी शॉर्ट पीरियड है और ये भी शॉर्ट पीरियड है। इसी तरह से नंबर 4 जो है ये लॉन्ग पीरियड है, क्योंकि इसके अंदर जो है कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की तादाद बढ़ गई है तो लिहाजा हम कहते हैं ये लॉन्ग, और ये फर्स्ट लॉन्ग पीरियड है। चूंकि हम फिफ्थ पर जाएंगे तो फिफ्थ जो शेल है इसके अंदर, सॉरी फिफ्थ पीरियड जो है, फिफ्थ पीरियड के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद ये हम कहेंगे ये सेकंड लॉन्ग पीरियड है। अब यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी होपफुली। इसके बाद हम फर्दर डिस्कशन पर जाते हैं। यहाँ पर आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद हम फर्दर आपको जो है बताएंगे इसके बाद बाकी पीरियड्स के बारे में। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फिफ्थ पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड जो हमारे पास मौजूद है इसके अंदर जो है वो 18 एलिमेंट्स हैं। जरा यहाँ देखें कि ये फिफ्थ पीरियड है और इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं और फिफ्थ पीरियड जो है इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। और इसमें भी अगर हम देखते हैं फर्दर कि इसमें 2 जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 6 जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है और 10 जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और इसको हम कहते हैं ये सेकंड लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पीरियड पर आ जाते हैं। और 6 पीरियड जो है इसकी जब बात करते हैं तो इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। 32 एलिमेंट्स किस तरह से हैं 6 पीरियड में, क्योंकि इसमें 2 जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसी तरह से 6 इसके अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और 10 जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है 14 वो भी इसी में शामिल है, जो कि लैंथेनाइड्स सीरीज है, तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह से ये 32 एलिमेंट्स टोटल बन जाते हैं और इसके बारे में हम कहते हैं कि ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 7। जिस स्टूडेंट हम बात करते हैं 7th पीरियड की, तो 7th पीरियड भी बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से आपने फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड उन सबको पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही है। 7th पीरियड जो है अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। इसमें एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट ये हैं, इसी तरह से इसमें डी ब्लॉक के जो है वो 10 एलिमेंट्स हैं और एफ ब्लॉक के जो है वो 14 एलिमेंट्स हैं। इस तरह से 7th पीरियड के बारे में कहते हैं कि इनकम्प्लीट पीरियड है, लेकिन अब ये इनकम्प्लीट नहीं रहा, चूंकि जो भी इसके अंदर पहले स्पेसेस थी, खाली जगह थी, अब वो फिल हो चुकी हैं, चूंकि और भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। तो इस तरह से अब हम इस अगर पीरियड को देखते हैं, 7th पीरियड को देखते हैं, तो फ्रांसियम से शुरू होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन पर जाकर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सब समझ आ गया होगा, आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी कि किस तरह से एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया। अब बात यह है कि इसको याद किस तरह से किया जाए।
चूंकि जब आप इसको पेपर में लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, तो इसका तरीकाकार ये है कि चूंकि आपने लिखना होता है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और बताना होता है जी फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं। तो देखिए फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, फिर सेकंड में 8, फिर 8, यानी कि यूं याद करें कि जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट हैं, फिर सेकंड में 8, फिर 8, ठीक है, फिर 18 और फिर 18 और फिर 32, मतलब इस तरह से आप इसको याद करें 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और फिर आपको ये भी बताना होता है कि कौन सा पीरियड जो है, जैसे फर्स्ट पीरियड है ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर जाकर एंड हो रहा है, तो ये बताना भी आसान है कि आप क्या करेंगे। पहला ये हाइड्रोजन और हीलियम, पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट है। अब सेकंड पीरियड से बात करते हैं कि यहाँ ये लिथियम से शुरू होता है और नियोन पर जाकर एंड होता है। इसका मतलब ये कि ये जो ग्रुप है ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए और ये ग्रुप भी याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये वाला ग्रुप याद है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसी तरह से आपको ये वाला ग्रुप भी अगर अच्छी तरह से याद है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है, पहले तो छोड़ दें, हाइड्रोजन हीलियम की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ से बात करते हैं नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। इस तरह से अगर आपको ये याद है तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि ये पीरियड कौन से एलिमेंट से शुरू हो रहा है और कौन से एलिमेंट से पर जाकर एंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसको याद करने के लिए, इसको पेपर में लिखने के लिए ये जो बेसिक चीजें हैं जो मैंने बताई हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, और दूसरा आप हर पीरियड के अंदर एक और चीज भी ऐड करते हैं कि शॉर्ट है, लॉन्ग है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये फर्स्ट शॉर्ट पीरियड है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट लॉन्ग है, ये सेकंड लॉन्ग है, और ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। ठीक है, ये अगर आप इस तरीके से इस टेक्निक से इसको याद कर लेंगे तो फिर बड़ी आसानी से आपको ये याद भी हो जाएगा। फर्स्ट पीरियड में आप क्या लिखेंगे, जिसमें 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं। इसी तरह से फिर शेल के बारे में बताते हैं, कौन सा शेल फिलअप होता है। तो पहला पीरियड तो के शेल, सेकंड पीरियड है तो के बाद एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल। इस तरह से इस टेक्निक से आप याद करेंगे तो आपको आसानी से आप इसको लिख सकते हैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में। होपफुली आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा टेक्निक बताता हूँ, ग्रुप नंबर 1 को याद करने का तरीका बताता हूँ। ये स्टूडेंट्स को हम बताते रहते हैं कि अगर आपने इसको याद करना है तो कैसे याद करोगे। तो हम इसको यूं बताते हैं, हम कहते हैं कि ये इसको यूं लिखें, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। इस तरह से मतलब ये याद रखने का तरीकाकार है। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इसी तरह से उसको भी याद कर सकते हैं। होपफुली आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको बात समझ ना आई हो, तो कमेंट्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला उसका जवाब देंगे। और आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। थैंक यू।